Hello, students. Welcome you all on my YouTube channel, which named Abhishek Tiwari Total NCERT Solutions. And I'm the host of the channel, Abhishek Tiwari. Welcome you all on the second video of Lost Spring. Sorry for the delays. Actually, I couldn't send you the proper regular videos of this lesson. Last video I sent you a few days before. नेवर माइंड, फिर से हम लोग इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, इसको फिनिश करने की ओर आगे बढ़ेंगे. दिस इज़ द सेकेंड वीडियो, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ओके, अनीस जंग इज़ द राइटर ऑफ इट. लेट अस टॉक अबाउट सम अदर पार्ट्स ऑफ इट. ओके, इसके एक्सप्लेनेशन की ओर भी हिस्सों की ओर बढ़ते हैं. लास्ट हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था. लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम हियर. सो स्टूडेंट्स, let us talk about the explanation of this in very short video series. I would like to accomplish this lesson. So this is the second video which I'm just presenting you, जो मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ. And let's see what exactly this part of this, as we were studying about the rag pickers फ्रॉम बांग्लादेश, दोज हु आर लिविंग इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के आसपास रहते हैं. ठीक है, और नरेटर की उनसे अपनी एक पहचान सी हो जाती है. उनसे बातचीत करने के दौरान वो उनके बारे में जान पाती है कि रैग पिकर्स जो कूड़ा बिनने वाले होते हैं, ठीक है, उनकी जो दिल्ली के आसपास क्या स्थितियां हैं उनके बारे में वो जानती है. और इसके अलावा कहाँ से किन कंडीशंस में वो लौट करके यहाँ आए हैं, ये हर एक चीज़ को जो है उन्हें जानने का मौका मिलता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट नाउ. सो आई रिमेंबर स्टोरी ऑफ अ मैन. जब वो उससे बात करती है तो उसको एक ऐसी कहानी, शूज़ को लेकर के डिस्कशन हो रहा होता है उन लोगों के, कि वो नंगे पाँव क्यों रहते हैं, शूज़ क्यों नहीं हैं. तो उस डिस्कशन के दौरान नरेटर को एक स्टोरी याद आई. दिस वाज अ स्टोरी, स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडुपी इज़ इन केरला. वंस टोल्ड मी. उडुपी का एक व्यक्ति जो है उसको याद आया कि एक बार उसने कहा था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो नौजवान था वो एक पुराने मंदिर के पीछे पढ़ने जाया करता था. वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिता एक पुजारी हुआ करते थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो थोड़े समय के लिए रुका करता था एट द टेम्पल, मंदिर के पास, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. और वो लड़का जो है थोड़े समय रुक करके मंदिर के पास वो एक शू के लिए प्रेयर करता था. शू के लिए, जूते पाने के लिए प्रेयर किया करता था. 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन. 30 साल के बाद मैं उसके टाउन फिर से विजिट करने गया जब नेटर गया वहाँ पे. एंड द टेम्पल, और वो फिर मंदिर के पास भी, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन द एयर ऑफ डिसोल्यूशन, जो कि अब जो है पूरी तरीके से दब गया था. इन द एयर ऑफ डिसोल्यूशन मतलब कि डिसोल्यूशन मतलब होता है एकांत. अब एकांत में एकदम से वो ढक चुका था जो है एकांत की हवा से. इन द बैकयार्ड, पीछे की तरफ उस मंदिर के, वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, वहाँ एक नए पुजारी अब रहा करते थे. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक चेयर्स थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक नौजवान लड़का एक ग्रे यूनिफॉर्म पहना, वियरिंग शॉक्स पहनता है, शूज़, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड. तो हाँफते हुए आता है, पेंटिंग करते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने अपना स्कूल बैग उठा करके रख दिया ऑन द फोल्डिंग बेड. उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देख करके, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, तो मुझे जो है नरेटर को वो प्रार्थना करता हुआ लड़का याद आया. ठीक है, हैड मेड टू द गॉडेस, जो देवी से पूजा करता था, प्रार्थना करता था. व्हेन ही फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, ना जब तक कि उसने फाइनली एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं पा लिया. लेट मी नेवर लूज देम, ओके, और लॉस्ट देम. सो
लेट मी नेवर लूज़ देम, यू नो, उसको ये याद आता है कि इसको कभी मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, बाद में उसकी उम्मीद के आधार पे गॉडेस ने उसकी प्रार्थना सुनी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, और जो अब पुजारियों के यंग बॉयज़ जो होते, जो उनके लड़के हैं, आज उनके पैरों में शूज़ हैं, शूज़ होने लगे हैं उनके पैरों में। तब भले नहीं थे, लेकिन अब देवी ने सुन लिया है तो उनके पैरों में शूज़ होते हैं। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. लेकिन मेरे बहुत से ऐसे दूसरे रैग पिकर्स हैं मेरे पड़ोस में जो अभी भी शूलेस हैं, जिनके पास शूज़ नहीं हैं। ओके, माई एक्विटेंस विथ द बेयरफुट रैग पिकर्स, मेरी जो पहचान थी इन रैग पिकर्स के साथ में, नंगे पैर चलने वाले, कूड़े बिनने वाले बच्चों के साथ, लीड्स मी टू सीमापुरी, न उनकी साथ में सीमापुरी आई, मतलब उनके साथ जो है मैं होते हुए सीमापुरी आई। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी सीमा में पड़ने वाला एक स्थान था। पेरिफेरी मीन्स आउटर रिंग में। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि दिल्ली से कई मीलों की दूरी पे था। मेटाफोरिकली मतलब कि सिम्बॉलिकली, ठीक है, सिम्बॉलिकली वो कई मीलों की दूरी पे था दिल्ली से। दोज हु लीव हियर, जो लोग यहाँ पे रहते थे, आर दोज हु लीव हियर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स मीन्स होता है अनऑथराइज्ड रेजिडेंट्स, इलीगल रेजिडेंट्स, जो बिना किसी अथॉरिटी के परमिशन के रहते हैं। स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहब की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। सीमापुरी वॉज देन वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक खाली उजड़ा हुआ स्थान हुआ करता था। इट स्टिल इज़, वो अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली सा नहीं रह गया है। ठीक है, मतलब कि अब वो खाली जगह नहीं रह गई है एकदम से, अब वो एम्प्टी नहीं रह गई है। सो इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन, अब जो उसकी स्ट्रक्चर है वो कीचड़ की बनी हुई दीवारें हैं, जिसमें छतें हैं टिन और टारपुलिन की जो रस्सियों की बनी हुई छतें हैं प्लास्टिक की। इसके अलावा जो है डिवॉइड ऑफ सीवेज, जो सीवेज से रहित है, मतलब जहाँ पे बहाव नहीं है सीवेज का, ड्रेनेज और रनिंग वाटर इन सब चीज़ों से परे हैं। लीव 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 रैग पिकर्स यहाँ रहते हैं। दे हैव लीव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, ये यहाँ पे लगभग 30 साल से ज़्यादा समय से बिना किसी पहचान के रहते आए हैं। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स, परमिट भी इनके पास नहीं होती, लेकिन इनके पास राशन कार्ड होता है। दैट गेट्स देम देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होता है। ठीक है, एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इससे इन्हें इनेबल होता है, जिससे ये जो हैं राशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इनेबल हो जाते हैं ग्रेन्स के लिए। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण भोजन का होता है जीवन जीने के लिए। वास्तव में ये बात निकल के आती है कि जीवन जीने के लिए ना पहचान से ज़्यादा खाने की, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत पे, वो कहता है नरेटर, अगर दिन के अंत पे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, अगर हम अपने परिवार को खिला पाते हैं, एंड गो बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिना पेट में दर्द हुए ही हम अपने बिस्तर पे जा सकते हैं। वी वुड रैदर लीव हियर दैन इन द फील्ड, तो हम यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, वी वुड रैदर लीव हियर दैन इन द फील्ड, फील्ड में रहने के बजाय हम यहाँ पे रह सकते हैं। ओके, एक दैट गेव अस नो ग्रेन, जहाँ से हमें कोई अनाज नहीं मिला। वी वुड रैदर लीव हियर, हम यहाँ रह सकते हैं उसके बजाय, दैन इन द फील्ड, उन फील्ड्स में रहने के बजाय, दैट गेव अस नो ग्रेन, जिसने हमें कोई अनाज नहीं दिया।
से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन द टैटर्ड साड़ीज़, फटी हुई साड़ियों में एक ग्रुप महिलाओं के समूह ने ये बात कही। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने उनसे पूछा कि why they left their beautiful land, उन्होंने अपना सुंदर जो लैंड था उसको क्यों छोड़ दिया, ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जहाँ हरे हरे जो है खेत हुआ करते थे, नदियाँ थी। सो वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वे भोजन पाए, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम, उन्होंने क्या किया, दे पिच देयर टेंट्स, उन्होंने अपने टेंट जहाँ पे उन्हें भोजन मिला वहीं पे उन्होंने अपने टेंट तान दिए और वहीं पे वो टेम्प्रेरी हाउस बना के, ट्रांजिट हाउस बना के रहने लगे। ओके, चिल्ड्रन ग्रो अप इन किचन, बच्चे जो है किचनों में बड़े हुए। एंड ओके, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल्स, और फिर धीरे धीरे वही बच्चे जो है अपने फैमिली की सर्वाइवल के पार्टनर बन गए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल के साधन अगर ढूंढना था तो रैग पिकिंग ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय था। थ्रू द ईयर्स, वर्षों के साथ, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, वर्षों के बाद जो है इसने एक फाइन आर्ट का रूप ले लिया। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, अब उनके लिए गार्बेज एक गोल्ड से कम नहीं था। ठीक है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उसका अपना डेली ब्रेड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये इनके रोज़ का जो है रोटी हो गई जो है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इसके अलावा उनके सिरों पर छत हो गई। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो एक बहने वाली चूने वाली दीवार हो, छत हो, लेकिन कम से कम उनके सिर पे एक छत तो हो गई। ओके, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए उससे कहीं ज़्यादा था। ठीक है। तो इस तरीके से सॉरी, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, मैं कभी कभी 1 रुपया पाता। इवन अ 10 रुपीज़ नोट, कभी कभी 10 रुपये के नोट। साहब कहता है कभी कभी 1 रुपये मिलते हैं, कभी कभी 10 रुपये तक मिल जाते हैं। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें पूरी चौड़ी सी हो गई ना। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, जब आप एक सिल्वर कॉइन पा जाते हैं। इन अ हीप ऑफ गार्बेज, मतलब कूड़े के ढेर में जब आप एक सिल्वर सिल्वर कॉइन पा जाते हैं। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आप जो है स्क्राउंजिंग मतलब इन चीज़ों को खंगाल के तलाशना जो है ना। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और ज़्यादा पाने की उम्मीद बढ़ जाती है, इसलिए आप उसको खंगालना जो है वो जारी रखते हैं, आप उसको रोकते नहीं हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता था, ठीक है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, उन बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, ठीक है। गार्बेज का अपना एक दूसरा मतलब एक दूसरा मतलब जो है दिखाई पड़ा। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू, ओके, सो फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ wrapped, सो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम, उनके लिए गार्बेज का अपना एक डिफरेंट मीनिंग हुआ। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए सर क्या मतलब होता है, उससे अलग मीनिंग इसका हुआ। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ wrapped इन वंडर, बच्चों के लिए ये पूरा वंडर में, आश्चर्य में एकदम कवर हुआ होता था। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और यही गार्बेज जो है ये बड़ों के लिए एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, और बच्चों के लिए जैसे कोई आश्चर्य का जो है पिंजरा हो, टुकड़ा हो, पूरा खोलने के लिए आतुर रहते थे। तो इस तरीके से दोनों के अपने अपने अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के इनके अपने सेंस थे, अलग अलग तरह के इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी गार्बेज को लेकर के। सो स्टूडेंट्स हैं, आज के लेक्चर में बस यहीं तक, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, और पसंद आया हो लेक्चर तो आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, और अपना अधिक से अधिक जो है शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।